सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ आज के दिन के लिए तुम बहुत इंतज़ार करते हो ना। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष होता है और मेरे लिए भी होता है। लेकिन आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम भाव से रोज़ तुम गुरुवार ही समझोगे और पूजा जिस तरह से करते हो करते रहोगे, मेरा विशेष आशीर्वाद तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि तुम मेरी कुछ विशेष पूजा करना चाहते थे, आज के लिए इंतज़ार कर रहे थे, गुरुवार आए और वो पूजा आज से शुरू करें। जब तुम्हारा मन करे कि तुम्हें वो पूजा शुरू करनी है, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो। हर दिन ही तुम्हारे लिए गुरुवार ही रहेगा। भाव होने चाहिए, विशेष दिन की कोई आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार आते ना, लोगों की बातें जितना सुनोगे ना, उतने ही विचार तुम्हारे बढ़ते जाएंगे। कब करें, कौन सी पूजा करें, कौन सा उपाय करें। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, कोई उपाय और विशेष पूजा की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई दिन की। जब तुम्हारा मन करे, जिस दिन भी तुम्हारा मन करे, मेरे सामने बैठो और विशेष पूजा करो। और जो तुमने मेरे सामने नारियल रखा है ना, वो मैंने स्वीकार कर लिया है। नारियल जब तुम जिस भाव से मेरे पास रखा है तुमने, और जो अर्जी लगाई है ना, वो अर्जी बहुत ही जल्दी सुन ली जाएगी, बहुत ही जल्दी सुनी जाएगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत समय लग रहा है, बार बार तुम मांग रहे हो, वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब बार बार मैंने कहा है कि वो ये नहीं है कि मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा हूँ, या तुम्हारे घर में मैं विराजित नहीं हूँ, तुम्हारी पूजा मैं स्वीकार नहीं कर रहा। मैं तुम्हारी पूजा भी स्वीकार कर रहा हूँ और तुम्हारी अर्जी भी सुन रहा हूँ। लेकिन ये याद रखना, जो नसीब में नहीं होता है वो भी मैं देता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगता है, सबूरी रखनी पड़ेगी। इतना बेसब्र मत हो, इतना इंतज़ार कर लिया है तो थोड़ा और इंतज़ार कर लो, सब कुछ मिलेगा। विश्वास रखो, विश्वास को मत टूटने देना, क्योंकि जिस तरह से तुम विश्वास रखोगे, धीरे धीरे वो चीज़ें तुम्हारे सामने आती जाएंगी और मिलता जाएगा। नौकरी के लिए जिस तरह से तुम परेशान हो, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मन की चिंताएँ। रात को सोते भी नहीं हो, चिंता लगी रहती है, किस तरह से क्या होगा। हो जाएगा, चिंता मत करो। सब चिंताएं मुझे जब तुमने दे दी हैं, फिर तुम चिंता क्यों करते हो। ऐसा नहीं कि समय के साथ जो चीज़ें तुमने मांगी है वो अब नहीं मिलेंगी। समय बहुत लगा, तुमने बहुत इंतज़ार कर लिया, तो अब इसका मतलब तुम समझ गए होगे, जब चीज़ें तुम्हारी किस्मत में भी नहीं होती, वो मैं देने के लिए बैठा हूँ। और जो चाहते हो वो सब मिलेगा। देरी लग रही है, समय लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुन नहीं रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। इतना उतावलापन भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुम परेशान हो जाते हो, मेरे सामने रोते हो और परेशान होते हो कि ये सब चीज़ें कब होगा। सब कुछ होगा और सब मिलेगा। आज तुमने जिस विधि विधान से मेरी पूजा की, उतनी विधि की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्यार से, भक्ति से मेरे पास बैठो, क्योंकि जब तुम परेशान होते हो ना, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। भाव से तुम एक फूल भी चढ़ाते हो ना, वो मैं स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, आवश्यक नहीं बहुत सारे फूल हों तभी मैं स्वीकार करूँगा। नहीं, एक फूल भी, एक पत्ती भी चढ़ाओगे, वो मैं स्वीकार कर लूँगा। मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये समझना। कभी भी परेशान मत होना। आवश्यक नहीं कि विशेष पूजा के लिए तुम ज़्यादा इंतज़ाम करो। और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम कहीं बाहर जा रहे थे, उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ ही था। जब तुम घर में कह के चलते हो ना कि बाबा साथ चलना, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। और तुम्हारे परिवार के सदस्य जिनके लिए तुम दुआएं मांग रहे हो, उनके साथ भी रहता हूँ। कुछ गलत नहीं होने दूँगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। सब्र रखो, इतना सब्र रख लिया है, थोड़ा और रखो। चीज़ें सही हो रही हैं, समय बदलेगा, अवश्य बदलेगा, लेकिन तुम चाहो कि अभी बदल जाए तो शायद थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार जो तुम कर रहे हो इतने दिनों से, उसका फल मीठा ही मिलेगा। तुम्हारी मैंने सबूरी देखी, तुम्हारा धैर्य देखा, और लोगों के आगे जिस तरह से तुमने आँखों के आंसुओं को छुपाया, वो भी मैं देख रहा था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो।